नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आतंकवाद पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का मकान जब्त कर लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी और इसके बाद आज एक बार फिर SIA की घाटी में एक और बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां पर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का मकान जब्त कर लिया गया है। आखिर पूरा माजरा क्या है, क्यों इनका जो मकान है इसे जब्त कर लिया गया है, इससे पहले किस तरीके से बार बार जो है गिलानी का नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी में श्रीनगर स्थित घर को जब्त कर लिया गया है। राज्य जांच एजेंसी SIA की जांच कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार जो है जारी है और गिलानी के आवास समेत जमात-ए इस्लामी की 3 संपत्तियों को जब्त कर जिला मजिस्ट्रेट यानी DM श्रीनगर ने कुछ समय पहले आदेश दिया था। गिलानी के नाम पर बरजुल्ला श्रीनगर में 17 मरले से अधिक जमीन पर निर्मित 2 मंजिला आवासीय संरचना शामिल है। बटमालू पुलिस स्टेशन में UPA के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान 3 संपत्तियां सामने आई थी, जिसे प्रतिबंधित संगठन जमात-ए इस्लामी के स्वामित्व में है और यह उसके कब्जे में है। सील की गई दोनों संपत्तियों में जमात के जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन निवासी हरवान श्रीनगर के माध्यम से नामांतरण संख्या 2949 द्वारा जमात-ए इस्लामी जम्मू कश्मीर के नाम पर खुशीपोरा सॉल्टलैंड में एक कनाल 7 मरला भूमि शामिल है। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिली है। तीसरी जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन निवासी हरवन श्रीनगर के माध्यम से नामांतरण संख्या 2950 के द्वारा जमात-ए इस्लामी के नाम पर खुशीपोरा सॉल्टलैंड में एक कनाल और 3 मरला भूमि जो है वो शामिल है। तो ये भूमि का हम आपको बता रहे हैं कि कितना हिस्सा जो है इस पूरे मामले में शामिल है, किस तरीके से पहले जो है 7 मरला के हिसाब से शामिल था, 3 जो है शामिल है। DM ने कहा कि संबंधित जो तहसीलदार है वो तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करके और उपरोक्त जो संपत्ति है उस संपत्ति से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद ये पाया गया कि ये जो संपत्तियां हैं ये संपत्तियां उनके सदस्यों के माध्यम से प्रतिबंधित जमात-ए इस्लामी एसोसिएशन के स्वामित्व में है या फिर उनके कब्जे में है। तो आप देखिए किस तरीके से जो कनेक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। यानी इनके परिवार के नाम पर, ये सदस्यों के नाम पर है, लेकिन सदस्यों के माध्यम से ही प्रतिबंधित जो है जमात-ए इस्लामी एसोसिएशन उसके स्वामित्व में जो है इसे रखा गया, यानी ओनरशिप में इसे रखा गया है। आदेश के मुख्य जिला प्रबंधन ने सूचना और निर्देश के साथ प्रतिबंधित संगठन के सभी खाते, चाहे वो संबद्ध इकाई के सदस्य संस्थानों के नाम पर हो, उसको जब्त करने और अनुपालन रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह अनंतनाग में जमात की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो जब्त की गई थी और अब एक बार फिर से यह बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो सैयद अली शाह गिलानी का मकान जब्त कर लिया गया है। अलगाववादी नेता है और जम्मू कश्मीर में उनका जो एक घर था इसे जब्त कर दिया गया है। नोटिस बतौर चिपकाया गया है कि DM के आदेश पर कार्रवाई की गई है और इसमें किसी भी तरीके का कोई काम या किसी तरीके का कोई रहना या किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी और जो ऐसा कोई भी एक्टिविटी करने, गतिविधि करने का प्रयास करेगा उसको पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो ये बड़ा सा एक नोटिस बोर्ड भी जो है वहां चिपका दिया गया है, बड़ा नोटिस बोर्ड जो है घर के बाहर लगाया गया है। बता दें आपको, ठीक 2 दिन से 3 दिन पहले ही श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी समेत जमात-ए इस्लाम की 3 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया था और ऊपा के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। ऊपा के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें सैयद अली शाह गिलानी समेत जमात-ए इस्लामी की 3 प्रॉपर्टी को सील किया गया था और अब एक बार आप फिर देखिए कि जम्मू कश्मीर में स्थित इनके घर को जब्त कर लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने के लिए मिली है। उस दिन आखिर क्या हुआ था इसके बारे में भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर से प्रतिबंधित धार्मिक राजनीति अलगाववादी संगठन जमात-ए इस्लामी के खिलाफ जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई को उस दिन जो है अंजाम दिया था। जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित संगठन के श्रीनगर में 3 प्रॉपर्टीज को सील करने के आदेश जो है दिए थे। इन प्रॉपर्टीज में दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का डबल स्टोरी मकान जो है मौजूद था, इसमें शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में DM ने अपने आदेशों के जो JK
के पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट में भी इसे शामिल किया है और ये कहा कि संगठन के सभी सदस्यों की जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया जाए। डीएम की ओर से यह आदेश 19 दिसंबर को सोमवार को जारी किए गए थे। इस आदेश पर काम करते हुए प्रशासन ने उस दिन जमात इस्लामी के सदस्यों के साथ अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की आवासीय बिल्डिंग पर भी सीलिंग की कार्रवाई की थी। और अब आप देखिए जब्त कर लिया गया है बड़ा सा नोटिस बोर्ड जो है सैयद अली गिलानी के जो घर के बाहर है चिपकाया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी के पोते को भी हाल ही फिलहाल में सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने का आरोप था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने के आरोप में उनके पोते पर भी कार्रवाई हो चुकी है। सैयद अली शाह गिलानी के पोते को उनकी सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद ये एक आप कह सकते हैं कि जो कार्रवाई की गई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि जो प्रतिबंधित संगठन है उसमें आतंक को बढ़ावा देना, उसके तहत काम करने, टेरर फंडिंग जैसे काम जो है वो किए जा रहे हैं और इसी वजह से ये बड़े एक्शन जो है वो देखने के लिए मिले। इस एक्शन के तहत जब्ती की गई, कार्रवाई की गई, काफी कुछ जो है देखने के लिए मिला। श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट ने गिलानी और फिरदौस अहमद जो है आसमी के नाम पर गिलानी और फिरदौस अहमद आसमी के नाम पर सर्वे संख्या 1388/307 के तहत 17 मरला और 199 वर्ग फुट भूमि पर बने 2 मंजिला आवासीय घर को उस वक्त म्यूटेशन संख्या 2646 के तहत सील करने के आदेश जो है दिए थे। दूसरी संपत्ति के सर्वे नंबर 279 और 280 के तहत जो है जमात जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन के नाम दाखिल खारिज जो है संख्या 2949 के तहत खुशीपोरा सतलिंग में 1 कनाल और 7 मरला की जमीन भी शामिल थी। तीसरी संपत्ति 1 कनाल और 3 मरला की है जो सर्वे नंबर 276 के तहत म्यूटेशन नंबर 2950 के नाम पर है और रिकॉर्ड और अन्य जुड़े दस्तावेजों में अवलोकन करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने आदेश पर उसको भी सील कर दिया गया था। तो श्रीनगर के आदेशों पर उनके सील किया गया और इन सभी संपत्तियों के खिलाफ ऊपा के तहत अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई। यानी समझिए ऊपा के तहत ये कार्रवाई है, आतंकी गतिविधियां शामिल है, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप, ये एक प्रतिबंधित संगठन है, इसकी मदद करने का आरोप है। कई सारे जो आरोप है वो इर्द गिर्द घूम रहे थे और उसके बाद ऊपा के तहत कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई थी जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए अभी कुछ दिन पहले जो है कार्रवाई हुई, 3 प्रॉपर्टीज को सील किया गया था और अब गिलानी के जो आवास है कश्मीर स्थित आवास को भी आज जब्त कर लिया गया है और एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड घर के बाहर जो है लगा दिया गया है। तो ये कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान जो है प्रॉपर्टियों को जब्त किया गया है। जब्ती की कार्रवाई इसी दौरान किया गया है। जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस की विशेष जो जांच एजेंसी है उसने जमात की सैकड़ों करोड़ की तकरीबन कुल 188 प्रॉपर्टीज की पहचान जो है कर चुकी है और यही कारण है कि पुलिस अधिकारी का कहना है कि जमात की जो प्रॉपर्टीज है उसको अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना, भारत की संप्रभुत्व को खराब करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों और उग्रवादी नेटवर्क को जो है खत्म करने के लिए सील किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जमात इस्लामी के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सकता है। तो साफ तौर पर देखिए जो जमीन है, जो प्रॉपर्टीज है, इससे आ रही फंडिंग का इस्तेमाल जो है टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है, तरह तरह के आरोप है और इसी बीच आज जो है बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में फिर एक बार देखने के लिए मिली। एसआईए की तरफ से घाटी में ये बड़ी कार्रवाई है जहां पर अलगाववादी के नेता सैयद अली शाह गिलानी का मकान जो है वो जब्त कर लिया गया है। तो ये आतंकवाद पर एक और प्रहार देखने के लिए मिला है। अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ बयानबाजी जो है देखने के लिए मिलेगी। एक बार फिर आपको याद दिला दे, गिलानी के पोते पर भी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप था जिसके बाद सरकारी नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया था और अब गिलानी के घर को, उनके मकान को अब जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।